यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी केमिस्ट्री की क्लास की जो पिछले लेक्चर थे उनमें हमने सीखा था घन एकक सेल किसे कहते हैं, घन एकक सेल के प्रकार हमने सीखा था। हमने घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या काउंट की थी। हमने घन एकक सेल की कोर और उसमें उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या r में संबंध स्थापित किए थे। उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संकुलन प्रभाज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और दूसरा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है वो है संकुलन दक्षता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन दक्षता को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट में प्रकट करते हैं पीएफ से। संकुलन प्रभाज को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट में प्रकट करते हैं पीएफ से। और संकुलन दक्षता को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, इसे शॉर्ट में प्रकट करते हैं पीई से। अभी आखिर संकुलन दक्षता के बारे में सोचा कैसे गया? ये संकुलन दक्षता है क्या, संकुलन प्रभाज है क्या? हम जानते हैं घन एकक सेल परमाणुओं से बना होता है। अगर बेटा हम बात करें सर्व घन एकक सेल की, किसी एक फलक को उठा लें तो आप पाओगे कि सर्व घन एकक सेल में जालक बिंदु कोनों पर होंगे और उनमें परमाणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। क्या इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, कोई वाइड्स नहीं है? हाँ, इनके बीच में वाइड्स हैं, खाली जगह है। यानी इसका मतलब एक चीज ये स्पष्ट हुआ कि कोई भी जो घन एकक सेल होता है उसका पूरा का पूरा भाग परमाणुओं द्वारा कवर नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ भाग शेष रह जाता है, रिक्त रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेटा हम मान लें कि कोई खोखला डिब्बा है। अगर इस खोखले डिब्बे में हम कांच की गोलियां भर दें, कांच की गोलियां पूरा भर दें, फुल फिल कर दें, पूरा भरने के बाद अब अगर बेटा हम सूखी रेत इसमें लेकर डालें तो क्या सूखी रेत का कुछ हिस्सा इस डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो जब वह डिब्बा गोलियों से पूरी तरह भर गया था तो सूखी रेत गई कहां? वास्तव में वो सूखी रेत इसमें जो भरी हुई कांच की गोलियां थी उनके बीच जो अंतराणु का स्थान था, जो वाइड्स थे, जो रिक्तियां थी, जो गैप था, उनमें जाके भर गई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घन एकक सेल जो परमाणुओं द्वारा बना होता है उसका पूरा का पूरा भाग परमाणुओं द्वारा कवर नहीं किया जाता। तो कितना भाग कवर होगा परमाणु द्वारा, कितना भाग वाइड्स के रूप में बचा रह जाएगा, इन्हीं सब का अध्ययन हम आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला टॉपिक, संकुलन प्रभाज। घन एकक सेल में भाग लेने वाले परमाणुओं के कुल आयतन। आखिर ये कौन से परमाणु, कितने परमाणु? आपने पढ़ा था कि घन एकक सेल तीन प्रकार के होते हैं। सरल घन एकक सेल, इसमें हमने परमाणुओं की संख्या काउंट करके निकाली थी एक। दूसरा हमने पढ़ा था फलक केंद्रित घन एकक सेल, जिसमें हमने परमाणुओं की संख्या जब काउंट की थी तो परमाणुओं की संख्या काउंट करके हमने निकाला था 4। तीसरा पढ़ा था हमने काय केंद्रित घन एकक सेल, उसमें परमाणुओं की संख्या हमने काउंट करके निकाली थी 2। उन्हीं परमाणुओं की बात हो रही है और उन परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन की बात हो रही है। तो ध्यान देंगे, घन एकक सेल में भाग लेने वाले परमाणुओं के कुल आयतन तथा घन एकक सेल के कुल आयतन के अनुपात को उस घन एकक सेल का संकुलन प्रभाज कहते हैं। अगर इसे सूत्र के रूप में लिखा जाए तो और आसानी से समझ सकते हैं। संकुलन प्रभाज बराबर परमाणुओं का कुल आयतन बटे घन एकक सेल का आयतन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई एक हमारा घन एकक सेल है, उसमें परमाणुओं की संख्या है एक परमाणु है तथा उसमें उसका जो आयतन है वो है 1 क्यूब। तो इस एक परमाणु का आयतन जो भी आयतन निकालेंगे और बटे इसका आयतन, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा भाग करने पर वही कहलाएगा संकुलन प्रभाज। संभवतः आपको संकुलन प्रभाज समझ में आया होगा। अगला टॉपिक बहुत ही आसान है, वो है संकुलन दक्षता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो किसी घन एकक सेल में भाग लेने वाले परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल स्थान की प्रतिशतता, घेरे गए कुल स्थान की प्रतिशतता को उस सेल की संकुलन दक्षता कहते हैं।
सपोज दैट किसी सेल की संकुलन दक्षता आ गई है 0.52। अब अगर इसका संकुलन प्रभाव आ गया है 0.52, अब अगर इसका संकुलन दक्षता निकालना हो तो संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पैकिंग फ्रैक्शन और गुणे 100 कितने क्या परसेंट। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितने परसेंट, 52%। इसका मतलब ये हो गया कि वह जो घन एकक सेल है उसमें परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल भाग 52%, अर्थात उसमें जो वाइट्स होंगे उन वाइट्स का परसेंटेज कितना होगा। अब अगर 100% में 52% हुआ तो बचे कितने, 48%। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि किसी घन एकक सेल का कितना भाग परमाणु द्वारा घेरा गया है और कितना भाग रिक्त है, शेष है और वाइट्स के रूप में है। तो इस प्रकार से हमने आज संकुलन प्रभाव और संकुलन दक्षता के बारे में जान लिया। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, बस इतना ही, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए उसे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न जो घन एकक सेल हैं, सरल घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल और काय केंद्रित घन एकक सेल, हम उनके पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी और वाइड परसेंटेज, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।